ओम शांति। आज दिनांक 11 मार्च 2023 दादी जी के द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस पर दादी जी को हम सभी भाई बहनों की ओर से सत सत नमन। दादी जी जो दिव्य दृष्टि की वरदानी थी, बाबा ने उन्हें दिव्य दृष्टि द्वारा सतयुग के अनेक साक्षात्कार कराए। तो ऐसी दादी का सतयुगी अनुभव जानेंगे, जो कि दादी जी ने स्वयं ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन के प्रश्नों के उत्तर में बताए। दादी जी की नजर में सतयुगी प्रकृति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह मुख्य प्रशासिका रही राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी को परम पिता परमात्मा शिव तथा ब्रह्मा बाप द्वारा बाल्यकाल से ही दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त है। इस वरदान के बल से वे आत्मिक रूप में सूक्ष्म लोक में जाकर ईश्वरीय ज्ञान के गुह्य राजों को जानने के साथ साथ आने वाली नई सतयुगी दुनिया के नजारों को भी स्पष्ट रूप से देखती थी और ब्रह्मावत्सों की आध्यात्मिक उन्नति अर्थ उनका वर्णन भी करती थी। विदेशी भाई बहनों के आग्रह पर ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन ने दादी जी से सतयुगी प्रकृति के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे। दादी जी ने जो उत्तर दिए उनका वर्णन हम जानेंगे। ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन ने प्रश्न किया, देवता का अपने शरीर के साथ किस प्रकार का संबंध होगा? देवताओं का अपने शरीर के साथ किस प्रकार का संबंध होगा? जिसमें दादी गुलजार जी बताती सतयुगी प्रकृति सतोगुणी होगी, इस कारण बीमारी आदि नहीं होगी। शरीर के प्रति यह दृष्टि रहेगी कि मैं पुरुष हूं, यह प्रकृति है, मैं मालिक हूं। जैसे कोई सही मालिक होता है तो वो अपने साथियों को बहुत अच्छा चलाते हैं। इसी प्रकार मालिक होकर प्रकृति को प्यार से चलाएंगे। इस कारण प्रकृति भी कभी धोखा नहीं देगी, अर्थात देही अभिमानी होकर रहेंगे। अगला प्रश्न दादी से, क्या शरीर को कभी थकान नहीं होगी? दादी जी से अगला प्रश्न किया, क्या सतयुग में शरीर को कोई थकान नहीं होगी? उत्तर में दादी बताती, थकान किसी कारण से होती है। ज्यादा काम करना, बीमारी होना, मन में किसी से तंग होना, इन कारणों से थकान होती है। ये सब कारण वहां होंगे ही नहीं। प्रकृति से ठीक रीति से व्यवहार करने के कारण खुद भी सुखी रहते हैं, प्रकृति भी सुख देती है। अगला प्रश्न दादी जी से, स्वर्ग के चित्रों में सुंदर सुंदर बगीचे दिखाए जाते हैं, मानो माली ने मेहनत करके ठीक किए हों। क्या वहां सब तरफ ऐसे बगीचे ही होंगे या वन, खुले मैदान जहां अपने आप फूल उगते रहें, इस प्रकार से भी प्रकृति होगी? उत्तर में दादी बताती, होगी। कहीं मैदान होगा, कहीं बगीचा होगा, पहाड़ नदी भी होंगी, सब मिक्स होंगे। मानव आत्माएं जो चाहती हैं वो सब होगा। छोटे छोटे पहाड़ भी होंगे, मोर आदि पक्षियों के आकार में होंगे, पानी के तालाब भी होंगे, वे भी डिजाइन वाले होंगे और सजे हुए होंगे। अगला प्रश्न दादी जी से जयंती बहन पूछती, क्या फूल तोड़ेंगे? सतयुग में क्या फूल तोड़ेंगे? उत्तर में दादी बताती, कार्य के लिए तो तोड़ सकते हैं,
परंतु ऐसे ही अपनी आसक्ति से, गलत भाव से कोई नहीं तोड़ेगा। अगला प्रश्न दादी जी से, क्या कोई पेड़ों को काटेगा? सतयुग में क्या कोई पेड़ों को काटेगा? उत्तर में दादी कहती, सुंदर आकार देने के लिए हल्की सी काट झांट कोई करे तो भले, पर यूं जोश में आकर कोई नहीं काटेगा। वहां कोई किसी को दुख नहीं देगा और खुद दुखी होगा भी नहीं, इसलिए जानबूझकर काटने की कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न दादी जी से, दादी खाना किस प्रकार का होगा? दादी जी, सतयुग में खाना किस प्रकार का होगा? उत्तर में दादी बताती, खाना तो खाएंगे पर तला हुआ नहीं होगा, सतोगुणी खाना बनेगा। तत्व सतोगुणी होने के कारण भोजन में स्वाभाविक स्वाद होगा, सोलार ऊर्जा का बहुत प्रयोग होगा, खराब मौसम कभी होगा ही नहीं, इसलिए सूर्य अपना कार्य बिना बाधा के करता रहेगा। अगला प्रश्न दादी जी से, यहाँ हम योग से आत्मा के बल भरते हैं। दादी जी, यहाँ हम योग से आत्मा में बल भरते हैं, भोजन से शरीर में बल भरते हैं, वहाँ आत्मा में एनर्जी कहाँ से आएगी? उत्तर में दादी बताती, वहाँ आत्मिक स्मृति तो है ना। भले ही ज्ञान का विस्तार नहीं जानते हैं, पर आत्मिक स्मृति से मालिक होकर रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास नहीं करते, पर जैसे हम जानते हैं मैं मनुष्य हूँ, ऐसे वे भी जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। वहाँ तन तंदुरुस्त होगा, रोज के खाने से ही तन को ताकत मिलेगी, विशेष कुछ खाने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी प्रकार की दवाई टेबलेट नहीं होगी, खाना ही ताकत वाला होगा। जयंती बहन अगला प्रश्न पूछती दादी जी से, बिजली कैसी होगी? सतयुग में बिजली अर्थात लाइट कैसी होगी? उत्तर में दादी बताती, सोलार से भी बिजली बनेगी, वैसे भी बनेगी, दोनों प्रकार की बिजली होती है, लेकिन बिजली कभी दुख नहीं देगी, दुर्घटना नहीं करेगी, चाहिए तब ना हो ऐसी कोई दुख देने वाली बात नहीं होगी, प्रकृति अपने नियंत्रण में होगी। अभी जो हम प्रकृति को नियंत्रित करते हैं उसी का फल हमें वहां मिलेगा। अगला प्रश्न दादी जी से, फूलों के रंग कैसे होंगे? दादी, सतयुग में फूलों के रंग कैसे होंगे? उत्तर में दादी बताती, जैसे यहाँ फूलों के रंग होते हैं वहां भी ऐसे रंग होंगे, कोई नया रंग नहीं होगा, पर कोई मुरझाया हुआ फूल नहीं होगा, किसी का रंग डिम नहीं होगा, सब आकर्षण से भरपूर होंगे। अगला प्रश्न दादी से, दादी आज मैं धरती पर पाप करती हूँ या मैं सोचती हूँ कि मुझे पाप नहीं करना, तो क्या उसका असर मेरे आज के आध्यात्मिक पुरुषार्थ पर पड़ेगा? उत्तर में दादी कहती, अगर किसी को दुख देंगे तो असर तो होगा ही, प्रकृति या मनुष्य किसी को भी दुख ना देना यह हमारा फर्ज है। अगला प्रश्न दादी से, अभी सतयुग पर क्या प्रकृति का सौंदर्य देखने जाएं? दादी से अगला प्रश्न, अभी संगम युग पर क्या प्रकृति का सौंदर्य देखने जाएं? उत्तर में दादी कहती, आसक्ति से नहीं, शरीर के हिसाब से अनिवार्य है तो भले जाएं, इस आसक्ति से ना जाएं कि प्रकृति हमें सुख दे। अगला प्रश्न दादी से, सतयुग में सब स्वस्थ होंगे, पर क्या संगम में मुझे शरीर को ठीक रखने के लिए खास ध्यान देना पड़ेगा?
उत्तर में दादी कहती तन को ठीक रखें, वह राइट है, पर इसमें ममता हो जाए और इसी में लगे रहें शरीर रूपी प्रकृति को ठीक करने में, तो यह रॉन्ग है। हम योग करते हैं तो प्रकृति अर्थात शरीर को भी बल मिलता है। योग दवाई जैसा कार्य कर सकते हैं। बाबा कहते तन को जो चाहिए वो दो, पर आसक्ति से नहीं। अगला प्रश्न दादी जी से। दादी प्रकाशमणि जी के प्रति एक भोग के संदेश में बाबा ने कहा था, 5 तत्व भी दादी की आत्मा का अभिनंदन करने आए थे। इसका क्या अर्थ है? उत्तर में दादी बताती, दादी कभी किसी भी प्रकृति दुर्घटना में हलचल में नहीं आती थी। दादी कभी भी किसी प्राकृतिक दुर्घटना में हलचल में नहीं आती थी। ऐसे समय पर और ही सबको शांत करती थी। दादी द्वारा यहाँ प्रकृति को बल मिला तो उसका रिटर्न देने 5 तत्व हाजिर हुए। दादी भले दवाई भी लेती थी और आवश्यकता प्रमाण शरीर को भी जो चाहिए वह सब देती थी, पर वशीभूत होकर नहीं, दर्द की फीलिंग के कारण नहीं। अच्छा, तो ये था दादी हृदय मोहिनी जी अर्थात दादी गुलजार जी का सतयुगी अनुभव, जो हम भाई बहनों को बहन जयंती बहन ने दादी जी से प्रश्न करके हमारे सामने वर्णन कराया। अच्छा, ओम शांति।